एकमात्र जल के लोटे से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव, उनके लिए क्या हमें इतनी ज़्यादा कड़ी तपस्या करना ज़रूरी है? मैं बात कर रही हूँ कांवड़ियों की। आप जब तप करते हो और जो आप कष्ट सहते हो तो आपके जीवन से, आपके कर्मों से ऋण खत्म करता है। अगर हम भगवान शिव के ऊपर तिल अर्पित करते हैं जो कि काले रंग के है, तो उसका क्या महत्व है? ये सब चीज़ें जो है ये ग्रहों के साथ जुड़ी हुई हैं। और श्रावण मास में जो सबसे बड़ा तपस्वी है वो कांवड़ यात्री है। थोड़ा सा उसके पैरों को दबा लेंगे ना, थोड़ा उससे आशीर्वाद ले लेंगे, थोड़ा उसका तप यदि आपको लग गया तो आपके जीवन में, आपके गुणों में वो बदलाव आ जाएगा कि आप सुख, शांति, समृद्धि की तरफ चल पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं बंदिता। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और हर कोई चाहता है कि भगवान शिव की कृपा जो है उनके ऊपर बरसे। ऐसे में लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की विधियां कर रहे हैं, नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। आप मंदिरों में जाओ तो मंदिरों में भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और हम कहीं ना कहीं लोगों को देख के, एक दूसरे को, जब हम मंदिर जाते हैं हम देखते हैं कि कोई भगवान पर काले तिल चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई जौ अर्पित कर रहा है, कोई गन्ने का रस डाल रहा है, कोई शहद डाल रहा है। तो हम बिना सोचे समझे ये चीज़ें, हमें भी लगता है कि भगवान शिव को हर एक चीज़ जो है वो अर्पित की जा सकती है और हम भी बिना सोचे समझे वो चीज़ें भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में एक तो हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे भगवान शिव के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमने फिर से अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है रुद्र जी को, जो कि हमें बताएंगे। पहले भी वो हमें हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताते हैं। आपने उनके द्वारा भैरव भगवान की जो पूजा कैसी की जाती है, भैरव जी की उपासना कैसी की जाती है, उनके विषय में उन्होंने बड़े अच्छे से आप सबको समझाया था और आपके बहुत सारे हमें जो ईमेल्स हैं और आपके मैसेजेस मिले थे कि आपने हमारे उस पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया। तो आज हम उनसे भगवान शिव के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं रुद्र जी से। रुद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। रुद्र जी, पहले तो थैंक यू, आप दोबारा से हमारे इस पॉडकास्ट में आए। आप इतना बिजी रहते हो फिर भी आप हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाल ही लेते हो। मैं नहीं निकालता जी, वो मजबूर कर देते निकालने के लिए। चलो जैसे भी है, मतलब हमें तो ये होता है कि आपके थ्रू लोगों तक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और जो भी जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे उसके थ्रू उनको बेनिफिट हो। धन्यवाद जी। और सभी श्रोताओं को, सभी हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। और मैं दिल से चाहूँगा कि प्रभु की कृपा आप सब पे रहे, भगवती आप पे कृपा करे, भोलेनाथ आप पे कृपा करें जी। अच्छा रुद्र जी, जैसे कि अभी आपने भी बोला कि श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में और कोई किसी को कुछ पता हो ना हो, लेकिन हमें भगवान शिव के बारे में, मुझे लगता है कोई ऐसा विरला बंदा होगा जिसको नहीं पता कि श्रावण में शिव की पूजा की जाती है। श्रावण अपने आप में उत्तम महीना माना जाता है ना। भगवान पे मात्र एक जल लोटा भी अगर इस महीने में माना जाता है कि अगर हम भाव से चढ़ा देते हैं तो भी भगवान शिव की कृपा जो है वो हम पर बरस जाती है। लेकिन एक तरफ हम बोलते हैं कि एकमात्र लोटे से प्रसन्न, जल के लोटे से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव, तो उनके लिए क्या हमें इतनी ज़्यादा कड़ी तपस्या करना ज़रूरी है? मैं बात कर रही हूँ कांवड़ियों की। आज के टाइम में आप देखोगे इतने जो कांवड़ी जा रहे हैं भगवान को जल अर्पित करने के लिए, जल भर के ला रहे हैं गंगा जी से, वो इतनी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, इतनी इतनी दूर से पैदल यात्राएं कर रहे हैं, इतना इतना उन्होंने गंगा जल उठाया होता है। उनको देख के अपने आप से आप नतमस्तक तो हो जाते हैं। हमें लगता है कि उनकी श्रद्धा को प्रणाम है, उनके साहस को प्रणाम है, क्योंकि वो उन्होंने इतना साहस किया कि नंगे पैर वो भगवान की जल भरने के लिए गए और भगवान को स्नान कराने के लिए वो जल लेने गए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इतनी ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देना और क्या इतना परिश्रम करना ज़रूरी है? पहले तो सभी कांवड़, जितने भी हमारे कांवड़िए हैं, उन सभी को प्रणाम है जी। उनकी इतने पुरुषार्थ और क्षमता को प्रणाम है और उनकी भक्ति को प्रणाम है। हम जिस भूमि में, जिस देवभूमि में, भारतवर्ष में, सनातन में, हमारे यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं हम कर्म करते हैं,
वो सभी कर्म जो हैं वो सब हमारे तप के साथ जुड़े हुए हैं। तप, साधना, दान, पुण्य, ये सब हमारे धर्म के, हमारे ट्रेडिशंस के, हमारे कल्चर के पार्ट हैं। तो जब हम कांवड़ियों को देखते हैं तो पहले तो लगता है कि यार ये ट्रेडिशंस और ये कल्चर जो है ये आज भी है, और इस तरह के व्यक्ति और इस तरह के हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो इतना परिश्रम, इतना पुरुषार्थ, इतना तप कर रहे हैं। और मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा हो गया है ये। अच्छी बात है ना। तप जो है, तप आपको क्या देता है जीवन में? अगर हम सोचें तो तप आपके जीवन से, आप जब तप करते हो और जो आप कष्ट सहते हो, जल्दी जल्दी कष्ट आ जाता है जब आप तप करते हो, तो आपके जीवन से, आपके कर्मों से ऋण खत्म करता है, आपके कर्मों के ऋणों को मुक्त करता है, जिससे आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की तरफ जा सके। अच्छा। आप सोचिए कि एक लंबी सी रोड है, अब इस पे मैं धीरे धीरे चलूं या मैं इस पे गाड़ी पे चलूं, जितनी जल्दी वो सफ़र ख़त्म होगा, अब यहाँ पे शब्द सफ़र यूज़ कर लिया, सफ़र को आप इंग्लिश में ले तो सफ़र वाला, हिंदी में ले तो जर्नी वाला, लेकिन ये जो तप है, ये तप अपने आप में एक ऐसी जर्नी है जो आपको जीवन में से वो पीड़ा, कष्ट जो आप जीवन में भोग रहे हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, जो आपने ऋण इकट्ठे किए हुए हैं, उनको आपके जीवन से, उन ऋणों को मुक्त करती है, ताकि आप सुख और शांति और समृद्धि की तरफ जा सके। और परमार्थ के मार्ग में जब आप आते हैं तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि जी जब से हम भक्ति करने लगे हमारा जीवन थोड़ा कष्टदायी हो गया है। वो कष्टदायी नहीं हुआ, प्रभु बस जल्दी से आपके जीवन में से कष्टों को निकालना चाहते हैं। तो जो कष्ट आपको धीरे धीरे आने थे, एक ही बारी में देके उसको सारे कष्टों का निवारण करके, और ताकि आप सुख, शांति, समृद्धि से जीवन जी सकें। इसलिए तप का जो महत्व है, तप, दान, पुण्य, इनका जो महत्व है वो हमेशा से हमारी संस्कृति में जुड़ा हुआ है। तो लेकिन मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो अपने शरीर को तपा के, कष्ट दे के, जो हमारे कांवड़ी सिर्फ कष्ट शरीर का नहीं है, आप इसको शरीर के तौर से मत देखिए, एक मानसिक, शारीरिक और एक उसके साथ, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे गर्म धरती पर नंगे पांव चल रहा है। इससे बड़ी तपस्या, साधना कहाँ है? आज किसी के लिए पास समय नहीं है किसी के लिए, और कोई उसके लिए समय निकाल ले, तो इससे खूबसूरत क्या है? क्या सही बात है। और इतनी सी बात ही मुझे लगता है कि अगर मैं सोचूं तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर है। हमसे पूछते हैं लोग कि ये कांवड़ यात्रा के बारे में कहाँ लिखा गया, जलाभिषेक के बारे में क्या है, ये है भी, मतलब ये अपने मन से लोगों ने कर लिया, अच्छा, या नहीं, ये कैसे है ना? ये हमेशा एक जिज्ञासा रहेगी। मैं चाहता हूँ कि सभी ये बात को समझें और जानें आज कि अगर मैं शिव पुराण के वेदेश्वर संहिता में जाऊँ तो वहाँ पे श्रावण मास के बारे में, श्रावण मास के महत्व के बारे में बहुत वर्णन किया गया। और इसी शिव पुराण के रुद्र संहिता में ही आपको अध्याय 6 में जाएं तो वहाँ पे जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का श्रावण मास में जो महत्व है उसके बारे में कहा गया। और यहीं पे अगर मैं स्कंद पुराण के काशी खंड में चले जाऊं तो देवताओं द्वारा श्रावण मास में रुद्राभिषेक करना और जलाभिषेक करके देवताओं द्वारा और उनके द्वारा पुण्य अर्जित करना, इसका भी वर्णन करा गया। और लिंग पुराण में श्रावण अध्याय में, श्रावण के ऊपर एक अध्याय है लिंग पुराण में, जिसमें श्रावण मास के अंदर करे हुए तप, साधना, जाप, उसका जो महत्व है, जिससे भोलेनाथ जी प्रिय, उनको बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वो उसका महत्व लिखा गया। तो हमारे पुराणों में, हमारी संस्कृति में ये सब चीज़ें जो हैं ये पौराणिक काल से आ रही हैं। अच्छा। स्वयं प्रभु परशुराम जी ने भी जलाभिषेक किया भोलेनाथ जी का। स्वयं प्रभु श्री राम ने किया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे प्रभु का जलाभिषेक किया। कुछ कथाएं तो ऐसी भी हैं कि जब प्रभु ने हलाहल विष ग्रहण करा और उस हलाहल विष से उनका शरीर तपा,
की कथाएं हैं, आप कथाएं समझिए बिल्कुल, इनको। हाँ। ठीक है ना। कोई कहेगा कि यार उनका तो शरीर नहीं, वो तो उनका तो कोई आकार नहीं, निराकार है, वो तो हर रूप में है। परंतु उसके लिए उनका गंगा जल से अभिषेक किया गया देवताओं द्वारा, ताकि उनको शीतलता प्रदान हो। अगर आप इसको और गूढ़ तरीके से समझे तो श्रावण मास जो है ये 5वां मास है हमारा। और श्रावण मास जो है वो श्रावण नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा पूर्णतः श्रावण नक्षत्र में होता है। श्रावण नक्षत्र के जो अधिपत्य देवता हैं वो स्वयं प्रभु विष्णु हैं, पालन पोषण करने वाले। और जो श्रावण मास के विंशोत्तरी दशा के जो ग्रह अधिपत्य है वो चंद्रमा को दिया गया, जो आपके मन का कारक है। तो श्रावण मास जो है वो आपके मन के साथ, चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ, आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी बार आप जल अभिषेक करते हैं शिवलिंग का, उतनी बार आप अपने मन का भी अभिषेक कर रहे हैं। आप अपने मन के अंदर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कहानी शुरू श्रावण मास क्यों आया? वो श्रावण नक्षत्र से आया। और श्रावण का जो अर्थ है वह सुनना। पर सुनना क्या है? अपने मन को सुनना, अपनी अंतरात्मा को सुनना। और किसको सुनना है? तो इस समय पे आप जितना ज़्यादा मेडिटेशंस करोगे, जितने ज़्यादा आप प्रभु को जल अर्पण रुद्राभिषेक करेंगे, उसका आपको उतना बहुत ही मल्टीप्लाई होकर आपको वो फल मिलता है। अच्छा। और वो आपके जीवन में से आपके ऋणों को आपको ऋण मुक्त करते हैं। जी। अच्छा, एक और चीज़ शिव के बारे में, लोग मंदिरों में अगर हम अपने हिंदुओं की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो जिस भी मंदिर में आप ज़्यादातर जाओगे तो वहाँ आपको ज़्यादातर भगवान जो शिव हैं, शिवलिंग जो है उनका शिवालय जो वो होता ही होता है। लेकिन अगर मैं किसी अनदर कम्युनिटी की बात करूं तो कई लोग बोलते हैं भगवान शिव जो हैं वो निराकार हैं। वो भगवान शिव की पूजा उपासना तो करते हैं, लेकिन वो निराकार रूप में करते हैं, साकार रूप में नहीं करते। हम साकार रूप में भगवान की मूर्ति पूजा भी करते हैं, उनकी शिवलिंग के ऊपर जल भी चढ़ाते हैं। लेकिन कई लोग जो हैं वो भगवान को सिर्फ एक ज्योति मात्र मानकर ही उनकी उपासना या उनका ध्यान लगाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी पद्धति जो है वो बेटर है? सभी पद्धतियाँ इक्वल है। कोई पद्धति बेटर नहीं, मतलब इजी वे कौन सी है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं 10 मिनट ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे मेरी ऑफिस की चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं, मुझे मेरे घर के पेंडिंग काम दिमाग में आने लग जाते हैं। जीवन में हो ना? नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ, मैं तभी बोल रही हूँ ना कि अगर हम संसारिक लोगों की बात करें, गृहस्थियों की बात करें, तो ध्यान मुद्रा में बैठना बहुत ही कठिन है। और अगर 10 मिनट के लिए आप किसी शिवालय में या किसी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हो तो मुझे लगता है कि उस 10 मिनट तो आप कनेक्ट हो ही पाते हो ना भगवान से, ईश्वर से। लेकिन उस 10 मिनट में अगर ध्यान में बैठती हूँ तो वो मेरा जीरो है। देखिए, ये तो व्यक्ति जो है डिपेंड करेगा। अच्छा, हाँ, है ना जी। और आप किसी भी मार्ग पे चल जाएंगे, ठीक है ना। भोलेनाथ जी को चाहे आप आंखें बंद करके ध्यान लीजिए, चाहे उनके शिवलिंग पे जल डाल के उनको ध्यान लीजिए, किसी भी रूप में, वो तो भोले हैं। उनको तो आपके भाव से बहुत प्रिय है। उनको तो आपके भाव से जो प्रेम मिलता है वो तो उसके साथ चलते हैं। बिल्कुल, है ना जी। तो देखिए, संसार में हर तरह के व्यक्ति है ना। किसी के लिए कोई चीज़ आसान है, किसी के लिए कोई चीज़ मुश्किल है। आपके लिए शायद मंदिर जाना आसान हो, किसी के लिए किसी के घर से मंदिर ही बहुत दूर हो। हाँ, है ना जी। पर मैं वैसे ये सबको कहूँगा कि आप मंदिर ज़रूर जाया करो। उसका मंदिर जाने का जो महत्व है वो अलग है, वो अलग है, बिल्कुल। सिर्फ वहाँ पे सिर्फ बात ये नहीं है कि आप मंदिर जाते हैं तो आप वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, पर जो वो मंदिर में जाके जो मंदिर की जो ऑरा है, जो मंदिर का अपना एनवायरनमेंट है, वो कुछ क्षण के लिए ही आपके अगर शरीर के अंदर समा जाता है तो आपके मन के भावों में बदलाव आ जाता है, आपके गुणों में अंतर आ जाते हैं। तो मंदिर तो ज़रूर जाना ही चाहिए। हाँ। मंदिर जहाँ भी आपको लगे, जहाँ पे भी उसका नाम लिया जाता है किसी भी रूप में, आप ज़रूर जाएं। ज़रूर, जिस भी धर्म से संबंधित हैं आप, चाहे गुरुद्वारे जाते तो गुरुद्वारे जाएं। ऑब्वियसली बात है, अगर हम 10 मिनट के लिए पूजा अर्चना अपने घर में करते हैं तो हम जिस भी एरिया में करते हैं तो हम घर के बच्चों को या जो अनजान व्यक्ति है हम उसको बोलते हैं कि इस जगह पे जूते चप्पल नहीं लेके जाओ, है ना। और आपको जब
मन घर में लड़ाई हो गई या किसी से आपका मन दुखी है तो आपको लगता है मैं अपने घर के मंदिर में बैठ जाऊं, और वो जो मंदिर इतने सालों से जहाँ पे इतने चारों पहर की पूजा भगवान की हो रही है और सब लोग पॉजिटिव ऑरा से वहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ की तो ऊर्जा ऑब्वियसली आप पे फर्क डालेगी डालेगी ना। देखिए, हम तो जहाँ जिस सनातन में जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है वहाँ पे तो आपने शायद नाम सुना हो कैप्पा नैयर जी का, नाम सुना कभी आपने? नहीं। वो ऐसे भक्त हुए प्रभु के जो इतने भोले थे कि उन्होंने अपनी आंख निकाल के उनके त्रिनेत्र पे लगा दी। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, हाँ मैंने ये एक अकेले। हाँ। और जब वो दूसरी आंख निकालने लगे तो उन्होंने अपना पैर जो है वो शिवलिंग के ऊपर रख दिया। हाँ, सुनी मैंने। हाँ। तो इस तरह के भक्त भोलेनाथ के हुए जो स्वयं भी भोले जैसे वो। ऐसे हमारे पूरे पौराणिक कथाओं में अगर हम चाहें तो ऐसे बहुत से भक्त हुए जिन्होंने प्रभु को बहुत तप करके पाया, किसी ने बहुत साधना करके पाया, तो किसी ने बहुत भक्ति से पाया। तो मार्ग तो कोई भी ले ले, सभी रास्ते जाने वही हैं। अच्छा रुद्र जी, अभी शुरू में मैंने जैसे व्यूवर से बात की थी हमारे दर्शकों से कि श्रावण के महीने में तो चलो ये चीज़ें हम करते ही करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वैसे भी शिवालय में आप चले जाओ, कई लोग भगवान पे तिल चढ़ाते हैं, कोई जौन चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। तो थोड़ा सा आज हमारे इस एपिसोड के थ्रू आप हमारे लोगों को बताइए कि अगर हम भगवान शिव के ऊपर खास करके श्रावण महीने में तिल अर्पित करते हैं जो कि काले रंग के है, तो उसका क्या महत्व है? तिलों से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि श्रावण मास में जो रुद्राभिषेक का और जलाभिषेक का जो पौराणिक समय से जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, सबसे वो रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और पंचामृत स्नान, ये सबसे प्रमुख है श्रावण मास में। अच्छा, ये क्लियर है हमें यहाँ पे। अब जब बात आती है तिलों की कि कोई तिल चढ़ा रहा है, कोई गन्ने का रस चढ़ा रहा है या कुछ, ये सब चीज़ें जो है ये ग्रहों के साथ जुड़ी हुई हैं। जब आप तिल अर्पित करते हैं प्रभु को, शिवलिंग को, तो आप यदि आपका राहु आपको तंग कर रहा है, राहु देवता आपको तंग कर रहे हैं, तो आप तिल अर्पित करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उससे वो राहु देवता शांत होते हैं। गन्ने का रस आप जब अर्पित करते हैं तो आप शुक्र और मंगल का उपाय कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उनको तो वो तो महाकाल है ना, समय जिनके अधीन है वो महाकाल है वो, और समय जो है व्यक्ति का वो ग्रहों के थ्रू चल रहा है। तो ज्योतिष का जो हमारे वेद शास्त्रों में जो सबसे बहुत ही महत्व कहा गया वो इन्हीं तरह से है। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं ये आपको क्या कहते सिर्फ प्रभु के साथ जोड़ते नहीं, पर ये आपके जीवन में हो रही अच्छी बुरी चीज़ों को कंट्रोल करते। कंट्रोल नहीं, हाँ, कंट्रोल सही शब्द नहीं है। अच्छा ये अच्छी बुरी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आपको आपका जो आप जो भागीदार है उसमें आपके कर्मों के साथ जो आप जुड़े हुए हैं, तो वो एक रास्ता है कि जहाँ पे बारिश होनी है वहाँ पे हम एक छाता लेके खड़े हो जाए। तो बारिश तो होगी, पर अगर आपके पास छाता होगा तो कुछ ही बचाव हो जाएगा आपका। हाँ कुछ ही बूंदे आप पे गिरेंगे, छींटे पड़ेंगे, सिर्फ छींटे पूरी पड़ेंगे। तरह नहीं भीग तो सकते आप। ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत ही महत्व है कि एक ज्योतिष शास्त्र आपकी कुंडली देख के कि आपको शिवलिंग पे क्या अर्पण करना चाहिए। अच्छा, जैसे शमी का अर्पण हाँ, करा शमी ना, का प्रिय है, शमी प्रिय है पर प्रभु को। शमी तो शनि भगवान को प्रिय भी माना जाता है तो ना। वो जब शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा फूल है आप लगाइए जो वर्जित है, वो है केतकी का फूल। हाँ। हमने जब भैरव कथा पे जब भैरव उस पे बात करी थी, भैरव जी के उसमें, तो हमने उस कथा में वर्णन करा था उस बात में। अब कथा ही बोल रहे हैं हम इसको हो तो सत्संग ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमने ये बात करी थी कि केतकी के फूल को प्रभु ने वर्जित कर दिया था। तो आप भूल के भी सभी श्रोताओं कभी भी केतकी का फल या फूल प्रभु पे मत चढ़ाएं। क्यों नहीं चढ़ाया जाता वैसे? इसके पीछे कोई स्टोरी है? हमने भैरव जी की उसमें बात करी एक बार फिर से बता दो। कि जब क्या कहते ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये चर्चा होने लगी कि उनमें बड़ा कौन है, तो एक लिंग, एक शक्ति स्तंभ प्रकट हुआ।
तो विष्णु जी नीचे भागे, ब्रह्मा जी ऊपर भागे। उन्होंने कहा जो इस स्तंभ का कोना जिसको मिल जाएगा वो व्यक्ति जो है वही क्या कहते हैं बड़ा कहलाएगा। हाँ। तो ब्रह्मा जी ऊपर भागे, विष्णु जी नीचे भागे। कुछ समय बाद विष्णु जी को समझ में आ गया इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो अनंत है। तो विष्णु जी वापस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए तो उनको वहां पे केतकी का फूल मिला। उन्होंने केतकी के फूल को कहा कि देख तू मेरे साथ नीचे चल और तू मेरी गवाही दे कि मुझे इसका जो है कोना मिल गया, इसका बिल्कुल अंत मिल गया और मैं वहां से वापस आ रहा हूँ, तो मैं तुझे फूलों में सबसे परम कर दूंगा। तो केतकी ने बोला सही है। तो केतकी फूल जो था वो ब्रह्मा जी के साथ आ गया और जब आकाशवाणी हुई तो विष्णु जी ने कहा मुझे तो नहीं मिला इसका, ये तो अनंत है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मुझे मिल गया और ये मेरी गवाही देगा केतकी का फूल। और केतकी ने कहा हाँ इनको मिल गया। तो उस समय प्रभु जो थे वो पूरे अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, और केतकी को कहा कि तूने झूठ की गवाही दी है। अच्छा, इसलिए वर्जित है, इसलिए तू वर्जित है। तो आप याद रखिए इसके अंदर एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। हाँ। कि प्रभु ये बोल रहे हैं कि यदि आप झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने वाले का साथ भी देते हैं तो वो तो हाँ बिल्कुल तो आप अगर उनके ऊपर जल भी अर्पित कर रहे हैं ना तो सोच समझ के करिएगा। क्योंकि उन्होंने फिर अपने अंग रूप भैरव से ब्रह्मा जी का वो मुख निकाल दिया था। हाँ, जिसको लेके फिर वो हाँ भटके थे और फिर काशी में जाके बहुत सुंदर उन्होंने वो मुख निकाल दिया था। अभी आपने बताया कि जैसे कि हम शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाते हैं तो वो उससे हमारा राहु ग्रह जो वो शांत हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें भगवान की पूजा में जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं कि चढ़ानी ही चाहिए जिससे इन वाले जो ग्रह हैं उनको हम शांत कर सकते हैं। बेसिकली मन का कारक जो है चंद्रमा, तो मन का भटकाव आज के टाइम में सबके पास है। नहीं, लेकिन मेरी एक बात समझिए। हाँ। आप जब वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं जी, तो कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं। बिना बीमारी के मैं आपको औषधि खिलाई जाऊं तो आप क्यों करना चाहते हैं? जब आपकी जरूरत ही नहीं है उस चीज की, है ना। आप ऐसा नहीं है कि उसको करने में कुछ बुराई है, पर अगर आपको करना ही है तो आप नित्य नेम प्रभु का करें, है ना। उनके प्रभु के स्तोत्र कवच का पाठ करें, है ना जी। आप क्या कहते हैं उनको जलाभिषेक करें, उनको पंचामृत स्नान कराएं जो सबसे प्रिय है उनको, है ना। कुछ चीजें निस्वार्थ होकर भी करनी चाहिए। जहां पर ये चीजें आ जाएंगी वहां तो हमारा स्वार्थ जुड़ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे हम सोच के ये जा रहे हैं कि आज जाएंगे तो राहु महाराज जी को शांत करके आना है, हमने भोलेनाथ जी से करवाना है, तो मैं जुड़ गई, मेरा स्वार्थ जुड़ गया। तो हम वो तो निस्वार्थ भाव में, भक्ति भाव में प्रसन्न रहने वाले हैं ना। सही बात। अगर आपको जरूरत है और आपको किसी ज्योतिषाचार्य ने इस बात को कहा है कि करने के लिए कुछ समय के लिए, तो आप जरूर करिए, तो करें, नहीं अन्यथा ऐसे भ्रमों में ना जाएं, है ना। और शिव पे पंचामृत से स्नान करें। अगर वो भी नहीं आपसे पॉसिबल तो मात्र गंगा जल या फिर जल से भगवान को स्नान कराएं, वो ही हमारे लिए बहुत है, बहुत है। और भगवान याद रखिए डॉक्टर की जरूरत तभी हो जब बीमारी हो, है ना जी। अन्यथा मुझे भी लगता है कि शिवलिंग के ऊपर इतनी सारी चीजें चढ़ा के, और वो जो शिवालय के जो जलधारी है, जो जब वो जहाँ से जल गिरता है वहाँ पे वो चीजें चढ़ाने की वजह से वो ब्लॉकेज हो जाती है। और ये चीज़ों को लोग नहीं ध्यान करते कि हम शिवालय में गए तो पूजा अर्चना करने के लिए गए, तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हम क्या करके आ रहे हैं? हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को समेट के पानी में खराब करके उसको। एक बात याद रखिए कि जब हम पंचामृत स्नान करते हैं, कोई भी स्नान कराते हैं, उसका शुद्ध जलम स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराना जरूरी है, ताकि आपने जो चढ़ाया है उससे भगवान उसकी सफाई भी करके उसको अच्छे से साफ करके। क्योंकि देखिए अब वो शिवालय भी आपका ही है ना। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो उसका ध्यान भी आपने ही रखना है, ठीक है जी। प्रभु वहाँ पर हैं, विराजमान है, वहाँ बैठे हैं, वो आपके भाव को देख रहे हैं। और जब आप अपना समय निकाल के स्पेशली किसी भी शिवालय में जा रहे हैं या कहीं मंदिर जा रहे हैं, समय अपना निकाल के, आपका जीवन चलता रहेगा। आपने आज घर में और सुबह ऑफिस है, ये तो आपकी दिनचर्या है, ये दिन में आपने करना ही करना, आपने जाना ही है, आपका कर्म स्थान है वो। लेकिन उस बीच में जब आप एक टर्न ले लेते हैं ना और आप मंदिर या शिवालय के चले जाते हैं प्रभु के पास, तो आपने क्या करा?
आपने अपने जीवन में से वो जो क्षण निकाले, वो क्षण ही आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों को बदल देते हैं। मैं कभी कभार इंग्लिश में बोलता हूँ तो कहता हूँ कि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ है। हम जब प्रोबेबिलिटीज़ में जाते हैं, हम रिलेटिविटी थ्योरी में जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ से समय चल रहा था और समय में हमने जाना तो सीधा था, पर हमने एक ऐसे गोला घूम लिया, हमने एक लूप ले ली। तो जब हमने वो गोला घूमा, जिस गोले में हमने अपने उस समय के अंदर वो समय निकाला कि हम प्रभु के पास जा सके, वहाँ बैठ सके, उनकी पूजा अर्चना कर सकें, या उनके लिए कुछ भी समय निकाला, तो हमने अपने जीवन में बहुत सी प्रोबेबिलिटीज़ नई क्रिएट कर ली, और बहुत से ऋण थे जो उसी समय से आप उससे मुक्त हो गए। क्योंकि हमारी जो कहानी है वो इस जन्म की नहीं है ना, पूर्व जन्म से आ रही है, और पता नहीं कितने और जन्मों में जानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्ग तो बहुत है। अच्छा रुद्र जी, जाते जाते हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो अभी समापन की घोषणा कर रहे हैं, तो जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को कुछ उपदेश देना चाहें, कुछ मंत्र बताना चाहें, कोई टिप देना चाहें, कुछ भी। मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए जीवन में सबसे ज़रूरी है आशीर्वाद। और एक तपस्वी का आशीर्वाद जब आप लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। और श्रावण मास में जो सबसे बड़ा तपस्वी है वो कावड़ यात्री है। थोड़ा सा उसके पैरों को दबा लेंगे ना, थोड़ा उससे आशीर्वाद ले लेंगे, थोड़ा उसका तप यदि आपको लग गया, आप चाहे कावड़ ना कर पाए, लेकिन यदि उसका तप आपको लग गया, उसे 2 मिनट प्रेम से बिठा के आपने कुछ सेवा कर दी, या उनकी कोई सेवा कर दी, या उनको कुछ मदद कर दिया, कुछ भी, या सिर्फ उनसे नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद ही ले लिया, और वो तप आपको लग गया, तो आपके जीवन में, आपके गुणों में वो बदलाव आ जाएगा कि आप सुख शांति समृद्धि की तरफ चल पड़ेंगे। आज हमने जाना भगवान शिव के बारे में कि हमें उन्हें कैसे प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही हमने बात की कि जो कांवड़ी भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल लेने के लिए माँ गंगा के पास जाते हैं, और फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंदिर में उनको जल अर्पित करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।